नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू बुखारे का शरबत बनाने का तरीका। दो मुख्तलिफ तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। आलू बुखारे का शरबत ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होता है जिन लोगों का बीपी लेवल ठीक नहीं रहता और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनका ठीक नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो है आलू बुखारे का शरबत ज़रूर इस्तेमाल करें गर्मी में। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। विटामिन सी का तो बेहतरीन सोर्स है। और कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। रेसिपी नंबर 1 आपके साथ सबसे पहले शेयर करती हूँ। इसमें हमने क्या करना है कि हाफ केजी आधा किलो के करीब मैंने आलू बुखारा लिया था। सिंपल मैंने क्या किया कि छुरी की मदद से मैंने इसके दरमियान जो गुठली थी वो निकाल दिया। छिलका वगैरह कुछ भी मैंने नहीं उतारा। आलू बुखारे की मिकदार थी आधा किलो के करीब। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है इसका जो आधा किलो मेरे पास आलू बुखारा था उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली थी, उसको डालेंगे ग्राइंडर में। मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब मेरे पास चीनी है। और उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे काला नमक। काले नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून के करीब काला नमक जो है वो काफ़ी होगा। इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसको जो है 2 से 3 हफ्ते के लिए स्टोर करना है। तो हमने इसको अंदर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अगर आप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको फ्रीजर में आप रखेंगे ना तो इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी। तो अगर आप इसके अंदर पानी ऐड नहीं करते ना, सिंपल आप जैसे मैं आपको मेथड शेयर किया आपके साथ, इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं ना तो इसके अंदर किसी भी तरह की बर्फ़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं जमेगी। अब मैंने इसको किसी भी शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में डालें, उसके ऊपर से कवर कर दें, फ्रीजर में आप रखें, बिल्कुल भी इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी। जब भी आपने इस्तेमाल करना है, एक गिलास के अंदर जो है 4 टेबल स्पून इसकी मिकदार जो है काफ़ी होगी। 4 टेबल स्पून के करीब आप एक गिलास के अंदर इसको डालें, साथ आइस क्यूब्स डालें और पानी डालें। इंस्टेंट आपका जो आलू बुखारे का शरबत है ना वो तैयार हो जाएगा। और जैसे आप इसको पियेंगे ना तो आप बहुत ही फ्रेशनेस आपको फील होगी। और अगर कितनी ही आपको गर्मी फील हो रही है, बीपी आपका हाई हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इन तमाम मसाइल के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। तो ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। सेकेंड रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें सेकेंड रेसिपी जो है वो भी बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। सेकेंड रेसिपी में हम लेंगे एक अदद सासपैन लेने के बाद 1 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। कप आप नोट कर लो, देख लो कप कौन से। अब यहाँ पे भी मैं आधा किलो के करीब ही आलू बुखारा लूँगी। आधा किलो आलू बुखारा काफ़ी होगा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, सिक्स टेबल स्पून ही चीनी ऐड की है और हाफ टी स्पून के करीब काला नमक ऐड करूँगी। इसको अच्छे से हम पका लेंगे। इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना, मीडियम फ्लेम के ऊपर। जब जैसे इसके अंदर बबल्स बनने लगे लो फ्लेम के ऊपर कर दे। और ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं पकाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 से 13 मिनट इसको पकाना पड़ेगा। और फाइनली ये कुछ इस तरीके से हमारे पास तैयार हो जाएगा। इसके बाद सिंपल हमने इसको स्टेन कर लेना है। सिंपल हमने इसको स्टेन करना है, कोई पानी वगैरह इसके अंदर ऐड हमने नहीं करना। और इसकी जो थिकनेस है ना, ये बिल्कुल ऐसे आपको फील होगी जैसे आप रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी वगैरह का आप शरबत बनाते हैं ना, ये सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास रेडी होगा। और मज़ीद हमने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको भी आप शीशे या प्लास्टिक के जार में डाल के तो आप इसको महफूज कर लें। आप थिकनेस इसकी देख सकते हैं, ये बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की तरह या फिर जामे शीरी की तरह ये आपको फील होगा। बनाने का तरीका बिल्कुल वही होगा। 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैं इसको लूँगी और इसके अंदर डालेंगे आइस क्यूब्स और पानी डाल के। तो इंस्टेंट आप जो है आलू बुखारे का शरबत जो है घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। तो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।